बेटा पहले हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। आज हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं कि हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। नॉर्मली अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो चीज़ें अहम हैं। इसमें पहला आता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक तो सब्जेक्ट होगा और दूसरा होगा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होता है डूअर, किसी काम को करने वाला, और ये होते हैं अदर वर्ड्स। इंक्लूडिंग वर्ब, इसके अंदर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स आ जाते हैं। काम को करने वाला, नॉर्मली हमारी जो परेशानी होती है, हम ये सोचते हैं कि काम को करने वाला ही हो। जरूरी नहीं है कि हर सूरत में काम को करने वाला हो, उस काम को नहीं करने वाला भी हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। गाय हमें दूध देती है। यहाँ काम क्या हो रहा है? देने का काम कर रही है गाय। तो गाय क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी जानवर हो सकता है। अब अगर हम इस सेंटेंस के अंदर देखें कि गाय हमें दूध देती है, दूध देने का काम कर रही है गाय, तो गाय हो गई जी जानवर। और अगर और इसको बारीकी से अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये जो गाय है ये नेमिंग वर्ड है, मतलब ये नाउन हो गया। और कैटेगराइज करें तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन के तो अपने अपने सब्जेक्टिव केसेस होते ही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो आगे की क्लास में करेंगे जब प्रोनाउंस की टेबल करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखो, मेरे पापा की गाय हमें दूध देती है। काम यहां भी दूध देने का हो रहा है, ये देती है आपकी वर्ब हो गई। अब देने का काम कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, जब मैं पूछूंगा तो ज़्यादातर जो व्यूवर्स है वो ये बोलेंगे सर गाय कर रही है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दूध देने का काम गाय नहीं कर रही है, मेरे पापा की गाय कर रही है। ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट एक, पहले जो मैंने बताया कि व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, और वो जानवर हो सकता है। आगे मैं इसको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये इसलिए लिखा है ताकि एक डाउट और क्लियर हो। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका सब्जेक्ट एक वर्ड ही हो, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 वर्ड्स आए, और ये 4 वर्ड्स मिलकर के एक सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब ये एक फ्रेज हो गया। फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जब बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के उसका एक ग्रुप बना दिया जाए वो फ्रेज होता है। यहाँ मेरे पापा की गाय, ये फ्रेज हो गया आपका, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी सब्जेक्ट आपका जानवर है और यहाँ भी जानवर है। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया। काम हो रहा है शतक लगाने का, ये आपकी वर्ब हो गई, और यह शतक लगाने का काम किया सचिन तेंदुलकर ने, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम आते हैं प्रेडिकेट पर। तो प्रेडिकेट में क्या है? वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो है ये हमारे प्रेडिकेट है। जैसे इस सेंटेंस के अगर हम देखें हैं अंदर, गाय हमें दूध देती है, तो गाय आपका सब्जेक्ट हो गया, हमें दूध देती है ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया।
इसको हिंदी में विधेय बोला जाता है। इसी तरह से मेरे पापा की गाय हमें दूध देती है। अब ये मेरे पापा की गाय आपका सब्जेक्ट हो गया, हमें दूध देती है ये आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, ठीक है। अब ये सचिन तेंदुलकर ने, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, शतक लगाया ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। आ गया समझ में? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान इतना रखना है कि सब्जेक्ट जो है आपका व्यक्ति, वस्तु या जानवर कुछ भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब हिंदी में पहचान कैसी होगी? जितने भी सब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं हिंदी के अंदर, उनके साथ में ने लगा होगा, अक्सर ने लगा होता है। आपको हिंदी में लर्न भी करवाया होगा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। तो ये कर्ता की जो पहचान है, जो सब्जेक्ट की जो पहचान है, वो हिंदी में ने लगा होगा। और इस ने का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा है उसका मतलब ही है। यहाँ सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सचिन तेंदुलकर मेड अ सेंचुरी। अब इस सचिन तेंदुलकर का मतलब ही सचिन तेंदुलकर ने है, क्योंकि ये नंबर 1 पर आ रहा है। अगर इसको मैं सेकंड नंबर पर रख दूं तो फिर इसका मतलब को हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मां ने बेटे को मारा। यहाँ पर माँ ये भी नेमिंग वर्ड हो गया और बेटा ये भी नेमिंग वर्ड हो गया, दोनों नाउन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ जो काम हो रहा है वो हो रहा है मारने का, ये आपकी वर्ब होगी। मदर किल्ड द सन, मदर किल्ड द सन, माँ ने बेटे को मारा। अब मारने के भी कई मतलब है, जान से मारा तो किल, वैसे मारा तो बेट, बीट का सेकंड फॉर्म बेट, ठीक है। मैंने इसको जान से मारने का ले लिया, तो मदर किल द सन। अब यहाँ मदर का मतलब है माँ ने और सन का मतलब है बेटे को। अब ये जो सन है ये आपका वर्ब के बाद में आ रहा है, तो जब भी कोई नाउन वर्ब के बाद में आएगा तो ऑलरेडी उसके अंदर को शब्द निहित होगा। को का और ने का कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होता। मैं यहां ले लेता हूं द सन किल। अब यहां ये हो गया कि बेटे ने मां को मारा। अब ये अर्थ का अनर्थ हो गया, इसको हमने एक नंबर पर ले लिया। ये आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले सन आ गया तो ने इसके साथ लग गया। पहले किल जो वर्ब थी उससे पहले मदर आया तो ने इसके साथ लग गया, ठीक है। ये था सब्जेक्ट। दूसरा, अब हम आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट है, इसके अंदर आपका क्या क्या होगा? इसके अंदर आपका वर्ब होगी, वर्ब के अलावा क्या क्या होगा जी? इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां, आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। अब ये गेव आपकी वर्ब हो गई, देने का काम किसने किया? आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए, हिम भी ऑब्जेक्ट हो गया और अ पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने उसे एक पेन दिया। आप क्वेश्चन करो क्या दिया?
तो आंसर में आएगा, जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं भाई क्या दिया, तो आंसर में आएगा पेन। और जब आप क्वेश्चन करोगे किसको दिया, तो आंसर में आएगा व्यक्ति। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होती है सारी की सारी थिंग्स, वस्तुएं जितनी भी हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट से क्वेश्चन करोगे आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, होम से क्वेश्चन करोगे आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। व्यक्ति जितने भी हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा वर्ब्स भी हो सकती है। इस सेंटेंस को लेते हैं, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड मी एंड माय फ्रेंड्स। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड मी एंड माय फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, ये आपकी वर्ब होगी हेल्प, और ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ काम करने वाले, हेल्प करने वाले कौन कौन है भाई, राहुल है और उसके फ्रेंड्स हैं, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसकी मदद की, आंसर में आएगा मी एंड माई फ्रेंड्स। तो ये मी एंड माई फ्रेंड्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आपने होम से क्वेश्चन किया और होम का आंसर आया मी एंड माई फ्रेंड्स। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वर्ब्स भी हो सकती हैं। अब जो प्रेडिकेट है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मतलब आपका जो प्रेडिकेट है उसके अंदर वर्ब होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। और पूरक की अगर बात करें, जो पूरा कर रहा हूँ, जो उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट करने वाले ऐसे वर्ड्स जिससे वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने लिखा शी इज़ और इसको यही छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये शी इज़ वो है, वो क्या है, ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है। अब मैंने लिखा अ डॉक्टर, अ टीचर, अ स्टूडेंट, तो जब तक मैं अ डॉक्टर नहीं लिखता ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो ये अ डॉक्टर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसका, इसका। और एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं, अब इनकम्प्लीट है, सेंस नहीं मिल रहा है। जब तक इसके आगे नहीं आएगा एन इंजीनियर, अब लग रहा है कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गई। यहाँ पर एन इंजीनियर जो है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि प्रेडिकेट का हिस्सा है। फिर से बता रहा हूँ, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इनके अलावा एडजेक्ट भी होता है। एडजेक्ट वो है जिसमें एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं। जैसे शी प्लेड, वो खेली, और आगे मैंने लिख दिया वेल, अच्छे से। शी प्लेड वेल, वो अच्छे से खेली। अब ये जो वेल है ये इसको बता रहा है कि वो कैसे खेली। जो प्ले का वर्क किया गया, खेलने का काम किया गया, वो किस तरह से किया गया। शी प्लेड वेल, ये वेल आपका एडजंक्ट हो गया। ही कम्स हियर ऑफन, ही कम्स ऑफन,
यहाँ पर ऑफन फिर एडवर्ब है और ये कम के अर्थ को पूरा कर रहा है, ये आपका एडजेंट हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वर्क आपका एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, उससे रिलेटेड ग्रुप के अंदर भेज दूंगा मैं और उस बेसिस पर आपको आगे करना होगा।